नमस्कार पेनाज जी, मैं पहले आरजू की बात से ही शुरू करूंगी। एक कान दिया है अमेरिका की सुनने, एक कान दिया है पाकिस्तान की सुनने, उसके बीच में जो दिमाग दिया है वो बिल्कुल खाली दिया है, नील बटे सन्नाटा। तो इस तरीके से तो पाकिस्तान चलता है। और सर आप ही की बात का कर्नल शैलेंद्र साहब, आपने कहा दूल्हे की कमी पड़े तो हम भेज दे। भैया माफ कीजिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का हमें कोई शौक नहीं है। अब आती है बात आपके सवाल की पेनाज। इसका मैं शुरुआत करूंगी सुहेल लुधियानवी जी की एक कविता है, बहुत सुंदर उसके शब्द हैं कि बरगद के पेड़, बच्चों बरगद के पेड़ जो हैं बहुत बड़े होते हैं, बरगद के पेड़ गमलों में नहीं उगे जाते हैं। और वो भी पाकिस्तान का ऐसा गमला जो इतना क्रैक्ड है, वो कहां से ये बरगद का पेड़ उगाएगा? क्योंकि जो ये सिचुएशन अभी बनी हुई है, इस युद्ध की जो पूरे 40 दिन की थिएट्रिक्स की आपने बात करी पेनाज जी, ये जो सिचुएशन है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बरगद के पेड़ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये पाकिस्तान जैसे गमले में तो नहीं पनप सकती। और उसका सीधा है। सबसे पहले तो हम दो चीजों पे बात करेंगे। सर ने बात करी कि पाकिस्तान के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दो मध्यस्थता के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, ऑटोनॉमी और न्यूट्रलिटी। अब ऑटोनॉमी पर सवालिया निशान वहीं से उठ गए जब पहली बार सीज फायर का टॉक आया और उसमें आया ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम। फिर इन्होंने कहा कि नहीं जी हमने नहीं, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भेजा। अरे भाई आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री भेजेगी तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करके तो एड्रेस करेगी, या पाकिस्तान पीएम अलग ही कंट्री है। वो सीधा था कि वो अमेरिका की तरफ से ड्राफ्ट आया है और नकल के लिए भी जो अकल चाहिए होती है उतनी भी शहबाज शरीफ ने नहीं थी। और उसके बाद जो जेडी वांस और वहां की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट का जो ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल, शहबाज शरीफ कहते हैं कि लेबनान भी इसका हिस्सा था पीस टॉक का, और वो बिल्कुल कह देते हैं कि लेबनान इसका हिस्सा नहीं था। तो शहबाज शरीफ की हालत वहीं से ही धोबी का कुत्ता ना घर की ना घाट की वाली सिचुएशन में आ गई। ये हो गई उनकी ऑटोनॉमी की बात। दूसरी आती है, अब बात आती है जो मैं कह रही थी कि जो एक दूसरा पहलू आता है। देखिए इजराइल को, इसका इतिहास में जाइए, 1948 में जब इजराइल यूएन रेजोल्यूशन के तहत बना, तभी से ही पाकिस्तान ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आती है वो कहते हैं कि इजराइल एक नाजायज औलाद है वेस्ट की, और इजराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है वो कहते हैं कि शैतानों का राजा है पाकिस्तान। तो ये जब दोनों के बीच में सिचुएशंस हैं तो न्यूट्रलिटी की बात तो कहीं से बचती ही नहीं है ना। जो आपने ट्वीट डिलीट भी करवा दिया, चलिए फॉरेन मिनिस्टर का ट्वीट आपने डिलीट करवा दिया, लेकिन सच्चाई वहीं पर है। और इससे सबसे सीधा पहलू ये निकल के आता है पेनाज कि देखिए दो इंपॉर्टेंट जो है, इधर जो ईरान की तरफ से डेलीगेशन आ रहा है उसमें आईआरजीसी का एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और उधर जो अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन आ रहा है उसमें इजराइल का एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये पीस टॉक्स कहां जाएगा? मैं एंड भी इसको ऐसे ही करूंगी, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, दुनिया भी गई और दीन भी गया।